हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी काफ़ी अच्छे ढंग से चल रही होगी। एग्ज़ाम भी काफ़ी नज़दीक आ गया है तो सोचा हमने एक वीडियो आप लोग के लिए लाया जाए। ये है साइंस के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव। तो आइए बिना देर के हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र है। धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र है। ऑप्शन ए है NaHCO3, बी है Na2CO3 इंटू 10H2O, सी है CaOH2 और डी है इनमें से कोई नहीं। तो धोबिया सोडा का जो रासायनिक सूत्र होता है वो Na2CO3 इंटू 10H2O होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है दूसरा, रुधिर का कौन सा अवयव रक्त का स्राव रोकने में मदद करता है। रुधिर यानी रक्त, रक्त का कौन सा अवयव है जो रक्त को के स्राव जो होता है, जो बहता रहता है रक्त, उसको रोकने में मदद करता है। ऑप्शन है लसिका, बी है प्लाज्मा, सी है प्लेटलेट्स, डी है इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, प्लेटलेट्स। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए है गोनोरिया, बी है सिफिलिस, सी है मस्सा और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, मस्सा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पर्यावरण अनुकूल नहीं है। तो इस ऑप्शन में से कौन सा ऐसा है जो पर्यावरण के अनुकूल नहीं है। ऑप्शन ए पैदल चलना, बी है साइकिल से चलना, सी है मोटरसाइकिल से चलना, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, मोटरसाइकिल से चलना, क्योंकि मोटरसाइकिल से जब चलेंगे तो पेट्रोल खत्म होगा, जो पर्यावरण के अनुकूल नहीं है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा धातु का गलनांक सबसे कम है। तो निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे कम है। ऑप्शन ए है एल्युमिनियम, बी है सोडियम, सी है कॉपर, डी है लोहा। तो गलनांक सबसे कम किसका होता है, सोडियम का, इसलिए सोडियम को हम लोग चाकू से भी काट सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। पूछ रहा है कौन से दर्पण है जिसकी फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक। ऑप्शन ए है समतल दर्पण, बी है उत्तल दर्पण, सी है अवतल दर्पण, डी है इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा उपधातु कमरे के ताप पर तरल अवस्था में पाया जाता है। उपधातु की बात किया है, कौन सा उपधातु कमरे के ताप पर तरल अवस्था में पाया जाता है। ऑप्शन है मरकरी, बी है ब्रोमीन, सी है सल्फर, डी है सोडियम। इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रोमीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा स्वच्छ ऊर्जा का स्रोत है। निम्नलिखित में कौन सा स्वच्छ ऊर्जा का स्रोत है। ऑप्शन है कोयला, बी है लकड़ी, सी है प्राकृतिक गैस, डी है इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब होगा स्वच्छ ऊर्जा, वो प्राकृतिक गैस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एकलिंगी पुष्प है। एकलिंगी पुष्प मतलब उसमें एक ही लिंग होगा, या तो नर होगा या मादा होगा। ऑप्शन ए है गुड़हल पुष्प, बी है सरसों पुष्प, सी है पपीता पुष्प, डी है गुलाब पुष्प। इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, पपीता। पपीता जो वो क्या है, एक लिंगी पुष्प है आपका। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन उभयलिंगी जंतु है। निम्नलिखित में कौन उभयलिंगी जंतु है। ऑप्शन है केचुआ, बी है कुत्ता, सी है बिल्ली, डी है बकरी। उभयलिंगी कौन है, केचुआ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि केचुआ में जो है क्या होता है, दोनों लिंग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट में आते हैं, किसी अंतरिक्ष यात्री को, कौन से यात्री अंतरिक्ष में जो सफर करता है उस यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है। तो याद रखेगा, अंतरिक्ष में आकाश जो आपका काला दिखेगा। कैसा दिखेगा, काला। क्यों, क्योंकि वहां वायुमंडलीय अपवर्तन नहीं होता है, ना ही प्रकाश का कोई प्रकीर्णन होता है, इसलिए वहां कैसा दिखता है, काला। लेकिन पृथ्वी से कैसा दिखता है आकाश, नीला दिखता है। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, काला। अगला क्वेश्चन है, मेरुरज्जु निकलता है। मेरुरज्जु जो है कहाँ से निकलता है। ऑप्शन है प्रमस्तिष्क से, बी है अनुमस्तिष्क से, सी है पोन्स से, डी है मेडुला से। इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका, प्रमस्तिष्क से। अगला क्वेश्चन है, किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है। किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है। ऑप्शन है n², बी है 2n², सी है 3n², डी है 4n²। इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 2n²। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत की किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है। और ओजोन परत जो है वो किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है। ऑप्शन नंबर ए, अवरक्त विकिरण, बी है तापीय विकिरण, सी है पराबैंगनी विकिरण, डी है इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, पराबैंगनी विकिरण। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हमारा शरीर पीएच
परास के बीच कार्य करता है? हमारा शरीर किस पीएच परास के बीच कार्य करता है? पीएच परास पूछ रहा है हमारे शरीर का। ऑप्शन नंबर ए है 4.0 से 4.8, बी है 5.0 से 5.8, सी है 6.0 से 6.8 और डी है 7.0 से 7.8। इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी 7.0 से 7.8। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बौने पौधे को दर्शाता है? निम्नलिखित में से कौन किसको दर्शाता है? बौने पौधे को। ऑप्शन ए है कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी, बी है स्मॉल टी इंटू कैपिटल टी, सी है स्मॉल टी टी और डी है कैपिटल टी टी। इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी स्मॉल टी टी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है? मतलब कौन सा माध्यम है जिसमें प्रकाश सबसे अधिक तेज से गति करती है? ऑप्शन नंबर ए है हवा, बी है जल, सी है शीशा, डी है हीरा। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए हवा। अगला क्वेश्चन है, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का मात्रक क्या है? किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा मात्रक पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर ए मीटर, बी है सेंटीमीटर, सी है मिलीमीटर, डी है मात्रक विहीन। तो याद रखिएगा आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी मात्रक विहीन आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, जैव विविधता का विशिष्ट स्थल कौन सा है? जैव विविधता का विशिष्ट स्थल कौन सा है? ऑप्शन ए फसल क्षेत्र, बी है नदी तट, सी है समुद्र तट और डी है वन। तो याद रखिएगा जैव विविधता का जो विशिष्ट स्थल होगा वो वन हो जाएगा, जंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है? एल्केन का पूछ रहा है। आप दोस्तों एल्केन, एल्काइन, एल्किन तीनों का याद रखिएगा। यहाँ एल्केन का पूछ रहा है। एल्केन का जो होता है वो ऑप्शन नंबर ए CnH2n+2 होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा, CnH2n+2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मलेरिया परजीवी है? पूछा निम्नलिखित में कौन क्या पूछ रहा है? मलेरिया परजीवी है। ऑप्शन नंबर ए प्लाज्मोडियम, बी है लिशमैनिया, सी है प्रोटोजोआ, डी है इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए प्लाज्मोडियम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है, कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? कवक में पूछ रहा है, किसमें? कवक में। ऑप्शन ए मृतजीवी, बी है समभोजी, सी है स्वपोषी, डी है इनमें से कोई नहीं। तो कवक में कौन सा पोषण है? मृतजीवी। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया कहलाती है? एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए जस्तीकरण, बी है एनोडीकरण, सी है समधिविकिरण और डी है इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा एल्युमिनियम पर जो मोटी ऑक्साइड की परत चढ़ाते हैं उसे हम लोग एनोडीकरण कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है? क्या पूछ रहा है? विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक पूछ रहा है। ऑप्शन ए वाट, बी है किलोवाट घंटा, सी है कूलाम, डी है इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी किलोवाट घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध होते हैं? पूछ रहा है हाइड्रोजन के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध होते हैं? ऑप्शन है एक आबंध, बी है द्विआबंध, सी है त्रिआबंध, डी है इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच क्या होता है? सिंगल बॉन्ड होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा, एक आबंध। अगला क्वेश्चन है, कौन सी गैस वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी है? पूछ रहा है कौन सी गैस वैश्विक ऊष्मन के लिए क्या है? उत्तरदायी है। ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी है ऑक्सीजन, सी है नाइट्रोजन, डी है इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है, पीतरस कहाँ से स्रावित होता है? पूछ रहा है पीतरस जो है वो कहाँ से स्रावित होता है, यहाँ कहाँ से निकल रहा है पीतरस? ऑप्शन ए अग्नाशय से, बी है यकृत से, सी है छोटी आंत से, डी है इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा पीतरस जो है आपका वो यकृत से स्रावित होती है, यकृत यानी लीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? क्या पूछ रहा है? ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? तो ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? C6H12O6। तो देखिए ऑक्सीजन यहाँ कितना है? 6 है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध जल का पीएच मान होता है? क्या पूछ रहा है? शुद्ध जल का पीएच मान होता है। ऑप्शन ए 6, बी है 7, सी है 8, डी है 9। तो शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है वो ऑप्शन नंबर बी 7 हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ण का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक है? पूछ रहा है इसमें से कौन सा रंग है, वर्ण है जिसका तरंग दैर्घ्य वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगा? ऑप्शन है लाल, बी है नीला, सी है पीला, डी है बैगनी। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए लाल। और यही कारण है कि लाल का इस्तेमाल हम लोग खतरे के सिंबल में करते हैं, दूर से क्योंकि दिख जाता है, क्योंकि इसका तरंग दैर्घ्य क्या है? सबसे ज्यादा। अगला क्वेश्चन है, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम के बाएं हाथ की तर्जनी संकेत करती है? फ्लेमिंग का जो वाम हस्त नियम है उसका बाएं हाथ जो है उसकी तर्जनी किसको संकेत करता है?
ऑप्शन ए चालक पर आरोपित विद्युत बल की दिशा, बी है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, सी है चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा और डी है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर आपका जो है बी सही होगा। फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम में जो तर्जनी होता है वो किसको संकेत करता है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है? पूछ रहा है ऐसे कौन से यौगिक है जिसको हम लोग किस रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं? ईंधन के रूप में। ऑप्शन ए है इथेनॉल, बी है प्रोपेनॉल, सी है इथेनोइक अम्ल, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इथेनॉल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा पदार्थ लाल लिटमस को नीला कर देता है? देखिए लाल को क्या कर देता है भाई? नीला कर देता है। तो जो लाल को नीला कर देता है वो क्या होता है? क्षार होता है। क्या होता है? क्षार। लेकिन जो नीला को लाल कर देगा वो अम्ल होगा। तो यहाँ पूछ रहा है लाल को नीला, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी क्षार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब की बिंब दूरी ली जाती है। पूछा है चिन्ह परिपाटी के अनुसार जो है, नई कार्तिक चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने कोई वस्तु रख देते हैं, बिंब रख देते हैं यानी वस्तु रख देते हैं, तो उसकी बिंब दूरी क्या ले जाती है? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए है धनात्मक, बी है ऋणात्मक, सी है कभी धनात्मक कभी ऋणात्मक, डी है इनमें से कोई नहीं। तो दर्पण के सामने जो रखी गई वस्तु है उसकी जो बिंब दूरी ली जाती है, वस्तु की दूरी, वो क्या हो जाती है? ऋणात्मक हो जाती है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक की बजाय टीन का लेप होता है क्योंकि? पूछ रहा है खाद्य पदार्थ जो खाने वाली चीज है उसके डिब्बे के ऊपर जिंक की बजाय किसकी परत चढ़ा दी जाती है? टीन की। इसके रीजन क्या है? ऑप्शन नंबर ए टीन की अपेक्षा जिंक महंगा होता है इसलिए, बी है टीन की अपेक्षा जिंक का गलनांक उच्च है इसलिए, सी है टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है इसलिए, डी है टीन की अपेक्षा जिंक का कम अभिक्रियाशील है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो टीन की अपेक्षा जिंक क्या होता है? अधिक अभिक्रियाशील होता है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं? जिंक की जगह पे क्या लगाते हैं हम लोग? टीन का लेप लगा देते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अंग संवेदी ग्राही नहीं पूछ रहा है? संवेदी ग्राही नहीं पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए है कान, बी है आंख, सी है नाक, डी है दिमाग। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी दिमाग हो जाएगा। वैसे आपको पता है कि संवेदी ग्राही कौन कौन है? आंख है, कान है, नाक है और आपका क्या है? त्वचा है। ये क्या है? संवेदी ग्राही है। कान, नाक, आंख, त्वचा और जीभ, ये 5 क्या है? संवेदी ग्राही है, लेकिन दिमाग नहीं है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी में संयोजित प्रतिरोध की संख्या घटने के बाद संयोजित प्रतिरोधों का कुल प्रतिरोध होगा। समांतर क्रम में क्या कर दिया जाता है? प्रतिरोधों को संख्या घटाने के बाद उपरांत संयोजित प्रतिरोधों का कुल प्रतिरोध पूछ रहा है। क्या होगा? बढ़ता है, सी घटता, बी घटता है, सी अपरिवर्तित रहता है, डी इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा समांतर श्रेणी की बात कर रहा है, तो जो समांतर श्रेणी का क्या होता है? 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/ क्या होता है? r2, ऐसे करके जितना लेना होगा प्रतिरोध उतना ले लेते हैं। जब ये क्या कर देता है? उपरांत क्या करता है? प्रतिरोधों की संख्या घटा देता है। ये सब घटेगा तो क्या हो जाएगा? इसका कुल प्रतिरोध क्या होगा? ये जो है ना, ये आपका बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है? किसको? विद्युत शक्ति को कौन दर्शाता है? तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन है I²R, बी है IR², सी है V²I, डी है VI²। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए I²R। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अजैव निम्नीकरण कचरा है? ऐसी कौन सी कचरा है जो अजैव निम्नीकरण, जो सड़ या गल नहीं सकता है? ऑप्शन नंबर ए टिश्यू पेपर, बी है केले के छिलके, सी है थर्मोकोल, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी थर्मोकोल हो जाएगा। इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन है, देखिए आराम से, निम्नलिखित में कौन गंगा प्रदूषण के लिए उत्तरदायी नहीं है? कुछ ऐसे कौन से ऑप्शन है जो गंगा प्रदूषण के लिए जवाबदेही या उत्तरदायी नहीं है? ऑप्शन ए गंगा में मछली पालना, बी है गंगा में कपड़ों को धोना, सी है गंगा में अधजले शव को बहाना, डी है गंगा में रासायनिक अपशिष्ट उत्सर्जन करना। तो याद रखिएगा, अगर गंगा में कचरे, अगर मान लेते गंगा में कपड़ों को धोएंगे तो कचरा फैलेगा, गंगा में अधजले सब मरे हुए लाश को फेंक देंगे तो क्या होगा? कचरा फैलेगा। गंगा में जो है रासायनिक अपशिष्ट जो कचरा होता है उसको फेंकेंगे तो क्या होगा? गंगा प्रदूषित होगा। लेकिन गंगा में मछली पाल लेंगे तो गंगा प्रदूषित नहीं होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा।